वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये सुबह का टाइम है, बहुत तेज़ बारिश है। आज है ये वाला दिन जब गुजरात में साइक्लोन डे है और बहुत तेज़ बारिश है सुबह से, कल से ही हो रही है। वैसे आपको पता है, लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, लेकिन आज हवाएं देखो आप, काफ़ी तेज़ चल रही हैं और साथ में बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। तो वही बस व्यू मैं आगे रूम में बैठ के अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी मैं, और ये विंडो है जहाँ मैं टाइम स्पेंड करती हूँ एवरी मॉर्निंग। देखो आज के खाने की स्पेशलिटी क्या पता है? आज कौन है किचन में? आज विवेक भाई है किचन में। विवेक भाई पुराने दिनों की तरह आज भिंडी बना रहे हैं। हाँ जी, पुराने दिन याद आ गए। मुइया तो दिखा दो इधर। आज अपनी मम्मी को बना के खिला रहे हैं ये। आज बेटे राजा अपनी मॉम को बना के भिंडी खिलाएंगे अपने हाथ की। आज भिंडी कटी ना तो बोल रहे थे आज मैं बनाऊंगा। बहुत दिनों के बाद, महीनों बाद, क्यों 3-4 महीने बाद ना। कैसा फील कर रहे हो किचन में आके? तुम्हारी पुरानी किचन, पुरानी यादें। अच्छा लग रहा है। इसमें इन्होंने लहसुन डाली है और हरी मिर्ची, बस दैट्स इट ना। और हल्दी, नमक, धाना जीरू पाउडर डालो। धाना जीरू पाउडर डालो। चलो। और मैंने बनाई हैं रोटियां और मम्मी ने बनाई है ये दाल। धाना जीरू पाउडर की जगह यही है क्या? दिखाओ। और उसमें है मिर्ची, इसमें है क्या, मिर्चियाँ, भरी हुई मिर्चियाँ। इसमें चावल और रोटी में बना के रख चुकी हूँ, फिर मैं नहा के आई हूँ। हमारे पति देव आज भिंडी बनाएंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा खा के। फिर से वो टेस्ट याद आ गया, पुराने दिन याद आ गए आज। दोपहर का टाइम हो गया है, 1:45 बजे हुए हैं और मैं बर्तन साफ़ करके रोटियां बना के जस्ट अभी नहा के आई हूँ। बहुत दिन बाद ये पहना, ये मिल नहीं रहा था। बहुत दिन से कल हम सफाई कर रहे थे, तब मिल गया था, तो मैंने इसको वॉश कर दिया और आज इसको मैं पहन के बैठी हूँ। अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद। मेरे हाथों की हालत। क्या हो गया हाथों में? क्या हो गया? हाँ। अच्छा, हाँ, सॉरी, मेरे बच्चे का हाथ चल गया था कल, लेकिन अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा लाल है बस। यहाँ पे हमने रात वो सिल्वर एक्स क्रीम आती है ना, वो लगा दी थी, टूथपेस्ट लगा दिया था। और ये बच्चा अब कैमरा में आने के लिए घुस रहा है। कब से ट्राई कर रहा है। मम्मी कैमरा में ही नहीं ले रही थी बच्चे को। बहुत क्यूट लग रहा है आज। इसका चश्मा निकालो, बिना चश्मे के क्यूट लगता है। इसका लुक रिवील करते बिना चश्मे के। कैसा प्यारा लग रहा है। आई एम एक्सपोज्ड। बनाना, हाथ से पाम ट्री बनाना। आई एम एक्सपोज्ड। मम्मी ध्यान से, हाथ से पाम ट्री, मेरे बाबू का हाथ से पाम ट्री। यहाँ ऐसे बीच में बनती है, यहाँ नहीं बनती, यहाँ और आगे बनती है थोड़ी। ये पाम ट्री बन गया बच्चे का। क्यूटी बच्ची, क्यूटी बच्ची का पाम ट्री। क्यूटी बच्ची के बाल बड़े हो गए हैं, कैसे इसके बाल का कटिंग कराएं। अरे थोड़ा पीछे से आ जाओ। आज विवेक भिंडी बना रहे, आपने देखा ना, तो आज पापा के हाथ की भिंडी में इतनी खुश हूँ। हम बहुत मिस कर रहे थे एक्चुअली, बहुत ज्यादा। मैं तो बहुत ही कर। आज शैम्पू किया है मैंने, बालों में तेल पिशाने रात डाल के दिया था, और अब हेयर कलर की बारी आई जाएगी बस एक आध दिन में। ले घुस जाओ मम्मी, कैमरा इसके बाद लाओ। मम्मी अभी बैठी हुई है आगे रूम में। ये यहाँ पे हल्की सी रेडिशनेस है, यहाँ है और यहाँ है थोड़ी बहुत। चलो आपको आराम से मिलते हैं। अभी ये लोग बहुत चिल पाँव साइड से आवाज़ें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मिलते हैं आपको दोपहर के बाद। बाय। आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बॉडी क्यूपिड के 2 बहुत ही अमेजिंग से प्रोडक्ट्स। तो जिसमें से एक है बॉडी क्यूपिड का एक्वा वेव बाथ सॉल्ट। बाथ सॉल्ट के बारे में जनरली लोगों को नहीं पता होता कि कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम बाथ सॉल्ट का यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन रिफ्रेश हो जाती है, हमारा मूड अपलिफ्ट हो जाता है और पूरे दिन की थकान निकल जाती है। तो बाथ सॉल्ट यूज़ करने से आपकी पूरे दिन की थकान निकल जाएगी, आप बहुत ज़्यादा रिफ्रेश और आपका मूड अपलिफ्ट फील करोगे। तो मैं बता दूं कि ये पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, इसके अंदर कोई मिनरल ऑयल नहीं है। तो इसके की इंग्रेडिएंट की बात करूं तो इसके अंदर स्वीट आलमंड ऑयल है। आलमंड ऑयल आप सबको पता है विटामिन ई में बहुत रिच होता है, ए भी होता है इसके अंदर, जो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज और स्मूथ रखने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इसमें पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल भी होता है। दैट्स वाई इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, आपको मजा आ जाएगा इसको फ्रेग्रेंस लेके। तो इसको यूज कैसे करना है, चलिए अब मैं आपको वो बताती हूँ।
तो इस बाथ सॉल्ट को आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप 2 चम्मच बाथ सॉल्ट ले लीजिए और एक कटोरी के अंदर, और उसमें वार्म वाटर से आप इसे मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद आपकी जो नहाने की बाल्टी है ना पानी से भरी हुई, उसके अंदर डाल लीजिए। बस आपको इतना ही करना है। So Body Cupid Aqua Wave Bath Salt is infused with sweet almond oil, peppermint essential oil, mint leaves and Epsom salt. It gives your skin hydration, helps with skin detox, soothes fatigue and ease sore muscles. तो ये तो है पहला तरीका यूज़ करने का। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बाथ सॉल्ट ले लीजिए, ये दूसरा तरीका बता रही हूँ। थोड़ा सा पानी मिक्स कर लीजिए इसके अंदर, और बस जैसे आप नॉर्मली आपके बॉडी को स्क्रब करते हैं इस तरह से कर लीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे आपकी बॉडी कितना रिफ्रेश और फ्रेश फील करेगी, आपका मूड अपलिफ्ट हो जाएगा और आपकी जो मसल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगी। बात करते हैं बॉडी क्यूपिड का ही हाइलुरोनिक एसिड फेस पैक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर नो सल्फेट, नो पैराबेन, नो मिनरल ऑयल, यानी काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ मैं बता दूं इसके जो की इंग्रेडिएंट है दैट इज हाइलुरोनिक एसिड। इसके अलावा इसके अंदर है लिकोराइस एक्सट्रैक्ट, मलबेरी, लाइट कियोलिन एंड विटामिन B3 एक्सेट्रा, तो जो कि काफ़ी अच्छे हो सकते हैं हमारे स्किन के लिए। So this face pack give your skin a spa level firming and hydrating treatment. Hyaluronic acid hold up to 1000 times its weight in water to keep skin dewy soft. इसके अंदर मेलबेरी है, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट है जो हेल्प करेगा आपके स्किन टोन को इवन आउट करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं बहुत अच्छा है, आप लगा लीजिए, थोड़ी देर लगा हुआ छोड़ दीजिए, फिर वॉश ऑफ कर दीजिए। प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं और मेरी तरफ से हाईली रेकमेंडेड है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब आप देखो ये नज़ारा, इतनी तेज़ बारिश हुई आपसे बात करने के बाद कि दिल इतना डर रहा था कि क्या बताऊं। ध्यान से बहुत तेज हवा है, पानी आ रहा है। इट वॉज रेनिंग लाइक एनीथिंग। मैं आपको बोलूँ तो बहुत तेज़ हवा के साथ बारिश थी। आप नीचे पेड़ देख सकते हो, सामने इतनी धुंध है कि कुछ दिख नहीं रहा है। हवा के साथ बहुत ही तेज़ बारिश है। ओ शिट, कुछ नहीं दिख रहा है हमें। अब गदा नहीं आ रही, अब इतना खुल के बैठे हैं हम। तो गाइज अभी बजे हुए हैं कितने, 7:30। मैंने आपसे बीच में बात ही नहीं की बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा दिन भर बारिश हुई है, दिन भर लाइट भी नहीं थी और घर में पूरा अंधेरा अंधेरा हो रखा था। मौसम थोड़ा ठंडा है यहाँ पे 2-4 दिनों से और काफ़ी ठंडक हो रखी है। तो अभी डिनर का टाइम हो रहा है। तो डिनर में आज एक्चुअली प्रिशा ने व्रत रखा हुआ है, उसने कुछ बोला था अपने पापा के लिए, तो व्रत शुरू किए हुए हैं। तो उसके लिए बन रहा है राजगृह की पूरी और मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी व्रत वाली। और हमारे लिए दोपहर के दाल चावल हैं और साथ में मम्मी बना रही है बेसन का पूड़ा, मतलब बेसन का चीला, मतलब जो भी कहते हैं, क्या कहते हैं वो, और साथ में पराठे बनाऊंगी मैं। दिन भर बस हम लोगों ने आराम किया है, मैं भी सो गई थी, मम्मी भी सो गई थी, आपसे बात की उसके बाद कोई बात ही नहीं हुई। लंच वंच किया, लाइट चली गई, बारिश बहुत तेज़ आ रही थी, मानसून जैसा हो चुका है यहाँ पे गुजरात में। सर बहुत जल्दी मानसून आ गया, घर में आम आ चुके हैं और बस बढ़िया वाला वेदर हो रहा है। तो बस वो ऐसे ठंडे मौसम में नींद आ जाती है। कुकर में सीटी बज रही, मम्मी ने चावल चढ़ाए हैं। बेसन का पूड़ा मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, इसीलिए मम्मी बना रही हैं। मुझसे ज़्यादा अच्छा वो बनाती है। हमारी शाम की पूजा भी हो गई है और बस मैं चली किचन में। अब पराठे बनाऊंगी, प्रिशा की आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, पूड़े मम्मी बनाएगी और दाल चावल गरम करूंगी। चावल फ्रेश बनाए हैं, दाल है वो गरम करूंगी। मम्मी ने मराठी स्टाइल में कोकम वाली दाल बनाते हैं ना, वो बनाई है, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो मम्मी की रेसिपी सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू। और मम्मी यहाँ बहुत इन्जॉय कर रही है, मुझे खुद को भी ऐसा लग रहा है कि उनको यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है इस बार, बिकॉज़ वो बहुत दिल से रह रही हैं यहाँ पे। वो मुझे पता चल रहा है उनके बिहेवियर से, बहुत अच्छे से प्यार से रह रही हैं और मैं भी उनके साथ जितना मुझसे हो सकता है प्यार से रह रही हूँ, खूब सेवा करने की कोशिश कर रही हूँ। और बस और क्या बोलूँ। कल की रात हमारी इतनी दहशत में गई है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। पूरी रात मतलब कहने के लिए नवसारी में, मतलब साउथ गुजरात में इतना ज़्यादा ये नहीं हुआ था साइक्लोन का, बट बहुत तेज़ हवाएं थी, बहुत तेज़, माय गॉड। और आज तो दिन में हद हो गई। कल रात को सारी रात में चौंक चौंक के उठती रही बिकॉज़ इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी और हमारे इस बेडरूम के दरवाजे पे टकरा रही थी, यहीं सोते हैं हम सब लोग, कि डर के मारे दहशत सी हो रही थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी प्रॉपर, मैं बार बार उठ रही थी। और
चलो जैसे तैसे रात तो गुजर गई। बहुत तेज़ हवा थी, घड़ी में तो ऐसा लग रहा था दरवाज़ा टूट जाएगा। दहशत में हम लोगों ने रात निकाली है, कभी विवेक उठ रहे थे, कभी मम्मी, कभी बच्चे। और आज दोपहर में जब मैंने आपसे बात की, ज़रा भी हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी तेज़ बारिश आएगी। ओ माय गॉड, मैंने क्लिपिंग लेने की कोशिश की, शायद आपको ठीक से दिख रहा हो उसमें, आई एम नॉट श्योर आपको ठीक से दिख रहा होगा या नहीं। इतनी तेज़ बारिश थी और इतनी तेज़ हवा थी कि ऐसा लग रहा था कि साइक्लोन यहीं आके टकराया डायरेक्ट नवसारी में। तो आप समझ लो कि हम लोग काफ़ी डर में रहे हैं कल रात से लेके अब तक। और थैंक गॉड कि ज़्यादा यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बारिश इतनी हो गई थी कि सोसाइटी वगैरह में पानी भर गया था आज रोड्स पे। और बस फिर पूरा दिन बिना लाइट के ऐसे ही निकाला हम लोगों ने, ना मैंने कोई शूट कर पाई मैं। अभी लाइट आई है कितने बजे, 5:30 बजे के करीब लाइट आई है, तब हम लोगों ने चाय वगैरह पी। टेरेस पे जाने का सोचा, लेकिन हवा बहुत तेज़ है, अभी भी हवा बहुत तेज़ चल रही है बाहर। पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब बहुत आपदाएं आ रही हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स जिसे कहते हैं, जैसे कि महामारी आई और अब ये साइक्लोन। और इस साइक्लोन की वजह से एक बंदे की जान गई, वो मैंने देखा, बाकी मुझे ज़्यादा नहीं पता। कोई अपने घर लौट रहा था, घर जा रहा था क्या, उसके ऊपर बिजली का खंभा गिरा एंड ही डाइड। बहुत दुख हुआ। और कल रात को 8 बजे का कुछ ये था कि हमारे यहाँ से टकराएगा गुजरात से, लेकिन एग्जैक्टली 11:15 बजे से बहुत तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई थी और हम लोग काफ़ी डर गए थे। माय गॉड, बहुत डर लग रहा था। इस वक्त भी बहुत तेज़ बारिश आई है, आवाज़ आ रही है बारिश की। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी खाना निपटा लेते हैं, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए तेज़ बारिश आ जाए और लाइट चली जाए। कल रात भी हम लोगों ने जल्दी खा लिया था, बिकॉज़ पहले से वो था, आगाही थी, मतलब क्या बोलते हैं, बोला गया था कि भाई इतने बजे हीट होगा। तो हम लोगों ने 7:30 बजे खाना खा लिया था और फिर 7:45 से तो लाइट ही चली गई थी। तो सब लोग सेफ़ रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए। टाइम बहुत ख़राब चल रहा है और एक बार ये वक्त निकल जाए, सबकी ज़िंदगियाँ पहले जैसी हो जाए, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और सब लोग अपना ध्यान रखिए, सब लोग, बिकॉज़ मैंने अपनों को खोया है, आपको पता है। मेरी दीदी जा चुकी है इस दुनिया से, मेरी बुआ जा चुकी है, मेरे फूफा जी जा चुके हैं। तो ऐसे ही बहुत लोगों ने अपनों को खोया है, मुझे पता है। तो प्लीज़ अपना अपना ध्यान रखो। और मम्मी इतनी टेंशन में आ गई थी कल रात कि मम्मी के कम से कम भी नहीं तो 12 बजे तक फ़ोन ही फ़ोन आ रहे थे, तुम लोग सेफ़ होना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मैंने कहा आराम से सो जाओ, कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने भी भगवान का नाम लिया। आजकल हम लोग सोने से पहले सब लोग भगवान का नाम लेते हैं बैठ के, इसी रूम में सब सोते हैं और अच्छा लगता है यहाँ पे सब साथ में सोना। मम्मी बोल भी रही थी कि मैं उधर सो जाती हूँ, मैं कहा ना, आप साथ में ही सोओगे। तो हम लोग सब साथ में ही सोते हैं। चलो मैं अब आपको आराम से मिलती हूँ, अभी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ किचन में जाके, मम्मी अकेली लगी हुई है, फिर आराम से मिलते हैं। तो यहाँ पे जब मैं आपसे बात कर रही थी, रात का वक्त हो चुका है, डिनर टाइम। तो मम्मी बना रही है राजगृह की पूरी। ये बनानी मुझे आती नहीं है, मम्मी से सीखी मैंने। वो आटा जैसा आता है राजगृह का, उसे बांध के बस सिंपली पूरी बनानी होती है। मम्मी ने पहली बार बताया कि व्रत में एक ये भी ऑप्शन है। कूटू के आटे का मुझे पता था, राजगृह का पता नहीं था। और मम्मी दिखा रही हैं पूरी। जब भी वो कुछ बनाती है ना, बहुत प्यार से वो व्लॉग में शो करती हैं। वो भले सामने नहीं आती, लेकिन प्यार से शो करती हैं। और यहाँ पर ये बना रही हैं बेसन के पूड़े कहते हैं ये लोग, वैसे चीला भी कहते हैं हमारे दिल्ली साइड में। और मम्मी कैसे बनाती है पता है, बेसन के अंदर ही प्याज और टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्ची डाल लेती हैं और फिर बनाती हैं। कभी डिटेल रेसिपी बताऊंगी। यहाँ आप देखो, आलू की सब्ज़ी देख लो, मेरी व्रत वाली, बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ा सा देसी घी या रिफाइंड ऑयल डालना है, ज़ीरा और हींग नहीं डालनी, ज़ीरा डालना है बस। और डायरेक्टली ये ग्रीन चिली डाल देनी है कटी हुई। काफ़ी सारी ग्रीन चिली पड़ती है व्रत की सब्ज़ी में। इतनी सिंपल सब्ज़ी है, लेकिन जब ये बनती है ना तो बहुत टेस्टी लगती है। आप ज़रूर ट्राई करना। ये बचपन से मैं खाती आ रही हूँ मेरे मम्मी के हाथ की। तो जब मैं बना रही थी तो मम्मी बोली मेरी सास कि मैं सूखी बनाती हूँ, तुम कैसे बना रही हो? मैंने कहा मैं ग्रेवी वाली बना रही हूँ। तो जैसे हमारे हरी मिर्ची फ्राई हो जाएंगे ना, उबले हुए आलू मैंने इसमें फोड़ के डाले हैं, उबाल के डालने हैं आलू, ठीक है ना। और थोड़ा सा बस इसको चलाने के बाद इसमें पानी डाल देना है, जितनी भी ग्रेवी आपको रखनी है। और इसमें जाएगा सेंधा नमक, व्रत वाला, क्योंकि प्रिशा का व्रत है, जैसे मैंने आपको बोला, अपने पापा के लिए वो कुछ व्रत कर रही है। तो ये सब्ज़ी जब बन के चुकी है और मम्मी को मैंने चखाई ना, ये मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ, व्रत वाला नमक। तो मम्मी बोली वाओ, ये तू मेरे लिए बनाना बेटा जब मेरा व्रत होगा। मैंने कहा हाँ मम्मी। तो ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करना जब भी आपका व्रत हो। इट इज़ वेरी सिंपल टू मेक, वेरी सिंपल टू कुक, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। और फिर डालना है हरा धनिया। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत कम जाते हैं, ना हल्दी गया, ना लाल मिर्ची गया, कुछ नहीं गया, क्योंकि ये व्रत वाला है। लेकिन फिर भी इतना टेस्टी कैसे बनता है आई डोंट नो। और राजगृह की पूरी के साथ, आप कूटू के आटे की पूरी के साथ भी खा सकते हो।
बहुत टेस्टी लगता है। व्रत में वैसे सूखे आलू भी बनते हैं, लेकिन ये वाले आलू आप ट्राई करना। और थोड़ा थोड़ा मैंने आलू को फोड़ दिया और आप देख रहे हो ना काफ़ी देर तक मैंने पकाया है, जिससे कि ग्रेवी और आलू एक रस हो जाए। और थोड़ा आलू को मैंने फोड़ दिया है, ठीक है ना। तो ये आप सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करना, इट टेस्ट अमेजिंग और बहुत अच्छी लगती है, जल्दी से बन जाती है। व्रत के टाइम पे एक टेस्ट भी क्रिएट हो जाता है। प्रिशा बोल रही थी साथ में दही भी खानी है, लेकिन आप लोग को भी पता है जो सिनेरियो चल रहा है ना पेंडेमिक का, उसके चलते दही खाने में भी डर लगता है। अब तो हर चीज़ में डर लगने लगा है। तो इसीलिए मैंने कहा नहीं बेटा, तुम सिर्फ पूरी और ये खाओ। और यहाँ मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। लगभग 3 से 4 मिनट इसको मैंने तेज़ गैस पे पकाया था। तो ग्रेवी देखो एक रस हो गई है। और 2 कटोरी में निकाला, एक विवेक बोल रहे हैं और अभी की मैं टेस्ट करूँगा और मम्मी, और एक प्रिशा के लिए। प्रिशा की थाली में अलग कर दूँगी, मम्मी ने पूरी बना ही दी है। और इतना टेस्टी लगता है ना सब्ज़ी, मेरे कहने पर आप ज़रूर ट्राई करना ये सिंपल सी मेरी रेसिपी। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ हो गया था, मम्मी के पूड़े भी तैयार हो गए थे। एक्चुअली ना आप सोचोगे पूड़े हम किस चीज़ के साथ खाएंगे, तो जो महाराष्ट्रियन पीपल होते हैं ना पूड़े के साथ पराठा खाते हैं। यस, ये मैंने भी पहली बार देखा था, लेकिन सच में जब मैं भी खाने लगी विवेक के साथ तो मुझे भी ये सब अच्छा लगने लगा। एक्चुअली मैं एक नॉर्थ इंडियन हूँ, तो बहुत सी चीज़ें जब शादी हुई थी तो मेरे लिए नई थी। लेकिन हर एक कल्चर की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, हर एक कल्चर का एक अलग अपना फूड होता है, खाना होता है, और हर एक तरह का खाना टेस्टी लगता है। मैंने कितने सारे स्टेट के खाने खा लिए, यूपी का खाना खाया, देन मैंने पंजाब का भी खाया हुआ है, मैं गुजरात में रही तो मैंने गुजरात का खाया है, और मैंने महाराष्ट्र का खाया है, राजस्थानी फ़ूड खाया है। सभी फूड्स अपनी जगह जगह टेस्टी होते हैं। और जब मैं किचन में काम कर रही थी ना, मैं ये पराठे बना रही थी, तो ये बच्चा आ गया दाल गरम करने। मैंने मना भी किया, मैंने कहा आप दूर रहो गैस से, क्योंकि कल ही प्रिशा का हाथ जल गया था। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बिल्कुल ठीक है उसका हाथ। हमें लगा था उस वक्त कि पता नहीं कितना जल गया, लेकिन सुबह में वो उठी तो कुछ भी नहीं था, हल्का सा बस 2 जगह पिंक समथिंग दिख रहा था स्किन। तो उसके लिए मैंने रात क्रीम लगाती थी ना उसको, सिल्वर एक्स, तो शी इज़ ऑल राइट नाउ, आप चिंता मत करना। सब लोगों ने बहुत कंसर्न दिखाया प्रिशा के लिए। इससे लगता है कि मतलब लोग बहुत प्यार करते हैं हम लोगों को। आप सब बहुत प्यार करते हो सच में, और तहे दिल से इस चीज़ के लिए शुक्रिया भी कहना कम होगा, क्योंकि किसी के प्यार के बदले में शुक्रिया वर्ड बड़ा कम होता है। तो बस क्या बोलूँ आपको, आप लोग जान हो, मेरी यूट्यूब फैमिली मेरी जान है, यही कह सकती हूँ। तो ये हट नहीं रहा था यहाँ से, मैं से बोल रही थी तू हट जा भाई, कल ही प्रिशा का हाथ जलाए, डर लग रहा है मुझे, लेकिन मानता नहीं है। जब भी मैं काम करती हूँ साथ में ऐसे ही खड़ा रहता है। एंड डोंट माइंड, मेरा किचन थोड़ा सा मैस हो गया है, क्योंकि मम्मी काफ़ी देर से काम कर रही थी ना यहाँ पे। मम्मी ने पूरी बनाई, पूड़ा बनाया, तो इसीलिए ये देखिए पूड़ा और ऐसे पराठा साथ में खाया जाता है और अच्छा लगता है। और बाद में दाल राइस तो है ही। तो हमारा सबका खाना हो गया और मैं वापस किचन में आई हूँ। अब बर्तन साफ़ होंगे, किचन साफ़ होगी। बर्तन मैं साफ़ करती हूँ और किचन हमेशा प्रिशा करके देती है। उसकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है तो उसको मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। अगर वो खुद से कंफर्टेबल फ़ील करे तो ही वो आके मेरी हेल्प करती है, अदरवाइज़ मैं उसको बिल्कुल फ़ोर्स नहीं करती हूँ। और ये जो मटका है ना, ये मुझे चेंज करना है, काफ़ी पुराना हो चुका है। आप देख रहे हो ना मटके के ऊपर थोड़े से मार्क्स वगैरह भी हो गए हैं, तो मुझे चेंज तो करना ही पड़ेगा। बट अभी नहीं, अभी थोड़ा सा रह के मैं करूँगी, क्योंकि मार्केट नहीं जा पा रहे हैं ना, मार्केट का प्रॉब्लम हो रहा है। बिना ज़रूरत अभी हम लोग कहीं नहीं निकलते हैं, और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि बिना ज़रूरत, बहुत ज़रूरी काम के बिना बिल्कुल बाहर मत निकलिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। अपना ध्यान रखिए, रोज़ हेल्दी फूड लीजिए। विटामिन सी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, तो आप लेमन वाटर भी पी सकते हैं, इसके नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, जैसे कि आप मौसम्बी का जूस, ऑरेंज, आंवले का जूस भी पी सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, तो अपना ध्यान रखिए। यहाँ मेरा किचन हो गया क्लीन, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। चलिए इसी आशा के साथ कि आप व्लॉग को ज़रूर लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू।